हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 509 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम 8वें भाव पे फोकस कर रहे हैं और साथ ही 8वें भाव के बारे में अगर बात करें तो मंगल के बारे में बात जरूर करें। मंगल गुस्से की बात करता है। गुस्सा दो तरह का होता है, इस पे तो बात करेंगे। किस तरह किसी व्यक्ति के जीवन में जो 8वां भाव है वो उसके प्रोफेशन को चेकआउट करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। 8वां भाव व्यक्ति के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। और इसको चेकआउट करने के लिए हमें D9 कुंडली में इस बात को चेकआउट करना जरूरी है कि D9 कुंडली में जो 8वां भाव है उसमें कौन सी राशि आ रही है। भगवान श्री कृष्ण जी की कुंडली को अगर चेकआउट करने का प्रयास करें, भगवान श्री कृष्ण जी की कुंडली को चेकआउट करने का प्रयास करें तो वृष लगन की कुंडली है और वृष लगन की कुंडली में 8वें भाव का मालिक बनता है गुरु। 8वें भाव का मालिक बनता है गुरु। अब अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 8वें भाव का मालिक गुरु बन जाए तो उसके जीवन में जो ज्ञान है वो उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन का आधार बन गया। मींस व्यक्ति के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन का जो आधार है, अगर चेकआउट करना हो किसी व्यक्ति की कुंडली में कि उसके जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन का आधार क्या बनेगा, आपको सिर्फ ये देखना है कि उसकी कुंडली में जो 8th लॉर्ड है का साइन कौन सा है। मींस अगर मान लीजिए एग्जांपल ले लें कि 8th लॉर्ड जो है उसमें मंगल मालिक बन गया। मंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है और मंगल अकेले एक्शन लेने की बात भी करता है। तो जब भी व्यक्ति अकेले एक्शन लेगा उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक नंबर D1 कुंडली में चेकआउट कर लें और एक नंबर को ही D9 कुंडली में अगर इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात है तो D9 कुंडली में एक नंबर को फिर चेकआउट कर लें। यदि कर्म के रेफरेंस पॉइंट से व्यक्ति के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो एक नंबर को फिर चेक कर लें। तो हमने ये कहा 3 एंड पर 3 एंड पर हम व्यक्ति के 8th भाव को चेकआउट कर सकते हैं। 3 एंड पर कैसे कैसे? मान लीजिए एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली है कन्या लगन के व्यक्ति की कुंडली है। एग्जाम्पल ले लिए बात को समझाने के लिए। कन्या लगन की कुंडली बना ली, चेकआउट किया कि 8th भाव में मेष राशि आ गई। उसी व्यक्ति की D9 कुंडली बना ली और D9 कुंडली में भी उस एक नंबर को चेकआउट करें और साथ में D9 कुंडली में पहले लगन को भी चेकआउट करें। तो इस तरह से आपको 3 चेकआउट पॉइंट दे दिए हमने, A, B, C और D। A पॉइंट 8th भाव का लॉर्ड, B पॉइंट D9 कुंडली का लगन का साइन या लॉर्ड और C पॉइंट कि D9 कुंडली में जो एक नंबर है वो कहां पे है। इन 3 पॉइंट से ये बात कंपाइल होगी। क्या कंपाइल होगी कि व्यक्ति के जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन है कैसे होगी। बाय डिफॉल्ट
क्योंकि व्यक्ति D1 कुंडली से D9 कुंडली की ओर मूव ऑन हो रहा है। अभी तक की फिलॉसफी में हमने ये बताया, यह व्यक्ति D1 कुंडली से D10 कुंडली की ओर फ्लो हो रहा है। उसकी विचारधारा D1 से D9 की ओर फ्लो करती है। अब यहां पे हमने 8th भाव पे फोकस किया। 8th भाव के अंदर मान लो साइन आ रहा है मेष, तो ये बात चेकआउट करें कि वो एक नंबर जो साइन है वो D9 कुंडली में कहां पे, उससे पता लगेगा कि व्यक्ति के जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन है इंटरनली, जीवन के पहले पड़ाव में ट्रांसफॉर्मेशन 8th भाव से यहां हो रही है, और जीवन के दूसरे पड़ाव में या इंटरनली ट्रांसफॉर्मेशन का पिन पॉइंट कहां पे चल रहा है, वो एक नंबर है कहां, इंटरनली एक नंबर कहां पे है। मान लीजिए इससे यह बात साबित होती है कि व्यक्ति के जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक नंबर अकेले काम करने की कला है। जितना व्यक्ति अपनी एनर्जी को लगाएगा उतना उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होगी, अकेले लगाएगा। एक्ट विदाउट रिएक्ट ऑफ अदर, एक नंबर वही है कि हम अपने एंड पर डिसीजन लेना चाहते हैं। अब अगर 2 नंबर आ जाए, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली जो है लिब्रा लगन की है, तो 2 नंबर जो है 8वें भाव पे आएगा। लिब्रा अगर लगन की कुंडली होगी तो 2 नंबर का मतलब है 2 नंबर जो है चीजों को एक्यूमुलेट करना है। तो 8वें भाव में अगर 2 नंबर आ गया तो व्यक्ति जितना बैंक बैलेंस को इकट्ठा करेगा, जितना अपने संस्कारों पे फोकस करेगा, उतना वो जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएगा। उसके ट्रांसफॉर्मेशन का जो आधार है उसकी फैमिली है, उसके संस्कार हैं, उसका आधार है। मीन्स उस व्यक्ति को अगर हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उस व्यक्ति को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके 8th भाव को पकड़ लो बस। अगर आप एज ए एस्ट्रोलॉजर किसी व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके 8th भाव को पकड़ लो। 8th भाव के संबंधित अलाइनमेंट उसकी कर दी तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन आसान हो जाएगा। उसको समझा सकते हैं, उसको हम गाइड कर सकते हैं। 1 नंबर हुआ तो उसके जीवन का जो ट्रांसफॉर्मेशन का आधार है अकेले है। 2 नंबर हुआ तो उसके जीवन का आधार बैंक बैलेंस को, बोलने को, जितना वो बोलेगा उतना वो अपने जीवन में अपने आप को रिफॉर्म कर पाएगा। लेकिन अगर वृश्चिक लगन का व्यक्ति है तो उसके जीवन के ट्रांसफॉर्मेशन का आधार घूमना फिरना है, कम्युनिकेशन है। जितना वो कम्युनिकेट करेगा उतना अपने जीवन को रिफॉर्म कर पाएगा। क्योंकि 3 नंबर कहां पे आ गया, 8th भाव में आ गया। मीन्स तीसरे भाव के एलिमेंट को जितना वो एम्पलीफाई करेगा उतना उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होने की संभावना बढ़ गई। अगर धनु लगन का व्यक्ति होगा तो उसके जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन आधार मदर होगी। धनु लगन का मदर जो है, धनु लगन का व्यक्ति के जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी है वो मदर से होनी है। क्योंकि 4 नंबर आ गया, इमोशन से या मदर से। मीन्स धनु लगन का व्यक्ति अगर होगा तो उसके जीवन में जो रिफॉर्म होना है, जो जीवन में अनएक्सपेक्टेड घटनाएं होनी है, उसका आधार उसकी मदर होगी। जो उसका रिफॉर्म होना है उसका आधार उसकी मदर होगी, क्योंकि 4 नंबर मदर का भी है। अगर मकर लगन का व्यक्ति होगा
मकर लगन का 10, 11, तो उसके जीवन का जो आधार है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो उसके पिता हो गए, क्योंकि सूर्य 8वें भाव का मालिक बन गया सूर्य। तो व्यक्ति के रिफॉर्म होने का जो आधार है प्लेनेट D1 कुंडली में चेकआउट कर लें, और वो D1 कुंडली का जो प्लेनेट है वो D9 कुंडली में जहाँ बैठा हुआ है वहाँ पे भी इंटरनली रिफॉर्म की बात आएगी। वही साइन D9 कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, इंटरनली रिफॉर्म करने की बात आएगी। इन दो जगह पे वो रिफॉर्म की बात करेगा, दो जगह पे उसकी रिफॉर्म होगा, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। एक्सटर्नली के लिए तो हमें D1 कुंडली को देखना, इंटरनली के लिए हमें D9 कुंडली को देखना। ये रिफॉर्म को हमें चेकआउट करना है D10 कुंडली के लिए, तो D10 कुंडली में देख लें। तो ये रिफॉर्म का एरिया है जहां पे उसके रिफॉर्म होने की मीन्स वहां पे अनएक्सपेक्टेड घटनाएं, मृत्यु एक प्रकार की अनएक्सपेक्टेड घटना, मृत्यु। तो हम अब बता रहे थे कि अगर मकर लगन का व्यक्ति है तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन का आधार सिंह राशि बन गया। मीन जितना वो काम करेगा, क्योंकि 5 नंबर को हमने एग्जीक्यूट करने के पॉइंट से भी बताया है। 5 नंबर को क्या बताया, एग्जीक्यूट करने के पॉइंट से। एस्ट्रोलॉजी में ये बात विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी में कि कितना चीज़ों को कंपाइल आप कर रहे हैं। जितना चीज़ों को कंपाइल करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको महसूस होगा कि आप अगले लेवल पहुंच गए। एंड तो है ही नहीं, नेक्स्ट लेवल पहुंच गए, फिर नेक्स्ट पहुंच गए। तो जितना आप रिफाइन करेंगे चीज़ों को, जितना कंपाइल करेंगे, जितना आप कुंडलियों को अधिक चेकआउट करेंगे, उतना आप महसूस करेंगे कि आपको बहुत कुछ पता लगना शुरू हो चुका है। और एंड नहीं है इसका, एंड तो है ही नहीं। ज्ञान का एंड नहीं है, एस्ट्रोलॉजी का एंड नहीं है। तो अगर हम कुंभ लगन की बात कर लें, अगले पॉइंट पे आते हैं, कुंभ लगन की बात कर लें। अब कुंभ लगन का व्यक्ति जो है, उसके जीवन का जो ट्रांसफॉर्मेशन का आधार है वो उसकी रूटीन है, छठा भाव हो गया। उसके रोग, उसके शत्रु, उसके चैलेंजेस, वो हमेशा चैलेंजेस को फेस करेगा। उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके ट्रांसफॉर्मेशन का आधार चैलेंजेस है। जितने चैलेंजेस आएंगे उतना वो ट्रांसफॉर्म होगा, जितना चैलेंजेस आएंगे उतना वो ट्रांसफॉर्म होगा। उसका आधार क्या है, चैलेंजेस का। अगला पॉइंट लेते हैं, वह अगर मीन लगन का व्यक्ति होगा, 12-1, उसके जीवन में मीन लगन का व्यक्ति होगा, क्योंकि 7वां भाव पार्टनरशिप का है, 7वां भाव वाइफ का भी है। तो उसके जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी है वो वाइफ से होनी है। पार्टनरशिप उसके ट्रांसफॉर्मेशन का आधार बन गई। पार्टनरशिप उसके जीवन के ट्रांसफॉर्मेशन का आधार बन गई। उसकी जो वाइफ है, जो उसकी जो फीमेल है, फीमेल ट्रांसफॉर्मेशन का आधार बन गई। उस व्यक्ति में चेंज जो है फीमेल से आना है, क्योंकि जो तुला राशि है वो 8वें नंबर पे आ रही है, और तुला राशि जो है वो संबंधों के बारे में, उसके जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन का आधार है वो संबंध है। संबंधों से वो ट्रांसफॉर्म होता है, अपने आप को चेंज करता है संबंधों की वजह से। संबंध बिगड़े तो उसके संबंध बिगड़े, तो उसके जीवन में जो रिफॉर्म आना है वो उससे आना है। अगर मेष लगन का व्यक्ति होगा तो मेष लगन का व्यक्ति होगा तो उसके जीवन का जो ट्रांसफॉर्मेशन का आधार है वो मंगल है,
मंगल 8वें भाव का मालिक बना। तो मंगल का मतलब यहां पे ये है कि कहते हैं ना भाई, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति नहीं है। मंगल मतलब भाई, ताकत, ताकत, हिडन ताकत, एनर्जी, एनर्जी जो सी है वो उसके ट्रांसफॉर्मेशन का आधार बनेगी, ताकत। तो आज की टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 8 नंबर भाई जो है, हम यहां पे संबंधों के हिसाब से भी रिफॉर्म की बात कर सकते हैं। जिस तरह से हमने मेष लगन की बात करी, तो भाई व्यक्ति के रिफॉर्म होने का कारण बन सकता है। वृष लगन की बात करेंगे तो व्यक्ति के लिए बड़ा भाई रिफॉर्म का कारण बन सकता है, क्योंकि गुरु बड़े भाई को रिन्यू करता है। और साथ में जो पिता है, बड़ा भाई और पिता दोनों रिफॉर्म के कारण बन सकते हैं, रीजन बन सकते हैं। या पीएचडी जो गुरु है उसका, वो भी हो सकता है। और अगर मिथुन की बात करें तो उसका जो कर्म है वो उसके रिफॉर्म का कारण बन सकता है, कर्म। क्योंकि 8वें भाव में मकर राशि आ गई। तो मकर राशि मीन्स कर्म, पिता भी है और पिता तो है ही, कर्म भी है। अगर हम कर्क लगन की बात करें तो जो पिता है उसके रिफॉर्म का कारण बन सकता है। 11वें भाव को हम पिता से जोड़ते हैं, या फिर हम 11वां भाव बड़े भाई से जोड़ सकते हैं। बड़ा भाई नहीं है तो पिता हो गया। अगर धनु सिंह लगन है तो यहां पे हम जोड़ेंगे दादी से। सिंह लगन का जो व्यक्ति होगा उसका जो दादी से बड़ा प्यार होगा या दादी उसको चेंज करने में बड़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। अगर कन्या लगन है तो स्वयं रिफॉर्म का आधार बनेगा। मेष जो आ गया वो स्वयं रिफॉर्म का आधार बनता है। अपने आप को रिफॉर्म करने के लिए वो खुद प्रयास करता है। सेल्फ रिफॉर्म की बात आती है। मेष लगन में सेल्फ रिफॉर्म की बात आती है। अगर लिब्रा लगन हुआ तो व्यक्ति की वाइफ या फैमिली के संस्कार रिफॉर्म का आधार बनेंगे। अगर वृश्चिक लगन हुआ तो उसके जो भाई बहन है वो उसके रिफॉर्म का आधार बनेंगे, या कम्युनिकेशन तो बताया ही हमने। धनु लगन है तो उसकी माता बनेगी। मकर लगन है तो उसके गर्लफ्रेंड या पिता। तो इस तरह से हमने आपको जानकारी दी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। जानकारी एस्ट्रोलॉजी की इतनी है कि एक क्लास में क्या पूरी लाइफ भी व्यक्ति बोलता रहे तो ये टॉक ख़त्म नहीं हो सकती। फिर भी वी ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट कि हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म पे हम आपके ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और आप सुनते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और हरिओम नॉलेज प्लस के साथ साथ ये मीडियम जो टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से आप हमारी बात सुन पा रहे हैं, मीन्स इंटरनेट है, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं।
मीन्स यूट्यूब है, इसका भी धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।